बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वो है अपॉइंटमेंट शेड्यूल। तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल में हमारे पास कंपनी का अपॉइंटमेंट शेड्यूल हम बना सकते हैं, क्लाइंट से मीटिंग का अपॉइंटमेंट शेड्यूल बना सकते हैं, डॉक्टर विजिट अपॉइंटमेंट शेड्यूल हमारा हो सकता है। तो उसी से रिलेटेड जो है वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। पहला कॉलम जो उसमें हम यहाँ पर जो नेम ऐड कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर पेशेंट नेम ले लेते हैं कि पेशेंट नेम हमारे पास आएंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर यानी कि जो जो रिक्वायर्ड है आप इसमें ले सकते हैं इसमें, और फ़ोन नंबर आ जाएगा। फ़ोन नंबर के बाद फिर यहाँ पर हम ऐड करेंगे लास्ट डेट। अब लास्ट डेट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ मैं। और फिर इसके बाद जो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे सजेशन ऐड हो जाएगी। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर हम ले लेते हैं न्यू अपॉइंटमेंट। तो इसके बाद यहाँ कॉलम का साइज जो है वो हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं इस तरीके से कॉलम वाइज। अब यहाँ देखें पेशेंट नेम्स होंगे हमारे पास, जितने पेशेंट्स हैं कि उनके अपॉइंटमेंट शेड्यूल किस तरीके से बनाएंगे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर होंगे। लास्ट डेट यानी कि जब उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया होगा तो उनकी लास्ट डेट क्या थी और उनको क्या सजेशन दी गई थी, और उसके बाद जो उनका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होगा तो वो किस डेट को होगा, तो वो यहाँ मेंटेन करते हैं। तो चले पहले हम यहाँ पर अपने कॉलम को यहाँ पर हाईलाइट कर लेंगे बॉर्डर से, और पेशेंट के जो नेम होंगे वो हम यहाँ पर राइट करते चले जाते हैं। तो पेशेंट नेम जो भी होगी 1 बाय 1 आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ रिकॉर्ड पहले से तैयार है तो आप उस लिहाज से यहाँ पर उनके नेम वगैरह ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं ये कुछ नेम्स वगैरह मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। और तो हमने नेम ऐड कर ली यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हमने नेम ऐड कर लिए। अब आप चाहे तो कोई और भी नेम ऐड कर सकते हैं इसमें। तो फिलहाल हम इतने ही नेम ऐड कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आएंगे फ़ोन नंबर पे। तो फ़ोन नंबर्स आप जब लिखेंगे यहाँ पर तो आपके पास ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि आपके जितने भी नंबर्स होंगे 7 नंबर का है, 10 नंबर्स का है, 11 नंबर का जो फॉर्मेट होता है फ़ोन नंबर का, तो उस लिहाज से आप यहाँ नंबर लिखेंगे। तो हम पहले से उसका फॉर्मेट रेडी करते हैं। तो आपने अपने जितने सेल्स के ऊपर काम करना है सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप चले जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट पे, कस्टम पे जाएंगे यहाँ पर आप, और जहाँ आपके पास जर्नल लिखा हुआ है यहाँ से आपने इसको हटा देना है, जर्नल आपने ख़त्म करना है। अब आपको यहाँ पर टाइप करना है कि आपको कितने नंबर्स के बाद डैश या आपको स्पेस देनी है। तो हम यहाँ पर फ़ोन नंबर के पास ऐसे फॉर्म आता है जिसमें हम 1 2 3 4 हैश हमने ऐड किए, माइनस लगाया, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 हैश यानी कि ऐड किए, फिर माइनस, और फिर लास्ट हैश। तो हम इस तरीके से फॉर्मेट रख रहे हैं कि आपको जितने नंबर्स के बाद डैश देना आप दे सकते हैं। मैंने इसको कर दी ओके। तो अब हमारे पास है टोटल 11 नंबर्स। तो हम यहाँ पर जब भी 11 नंबर राइट करते हैं, जैसे तो मैंने 11 नंबर पूरे ऐड कर लिए। अब यहाँ हम ऐड तो कर लिए, लेकिन फ़ोन नंबर में हमारे पास लाजमी है कि कुछ फॉर्मेट में ज़ीरो भी हम पहले लिख सकते हैं कि 0 3 6 9 8। तो उस कंडीशन में हम जब ज़ीरो यहाँ लिखते हैं तो ज़ीरो यहाँ पर ऐड नहीं होता। तो कैसे नहीं होगा, जैसे हम यहाँ पर ज़ीरो लिखते हैं तो एंटर करते हैं तो देखें ज़ीरो नहीं आ रहा। तो आप ज़ीरो कैसे लेकर आएंगे, अगेन आप सिलेक्ट कर लें और फॉर्मेट पे चले जाए, दोबारा से नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे। तो यहाँ स्टार्टिंग में हैश से पहले आपने यहाँ पर ज़ीरो राइट करना है। ज़ीरो आपने लिख लिया, अब आप इसको ओके कर देंगे तो देखें ज़ीरो भी आपके फॉर्मेट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से मैं एक नंबर कम कर लेता हूँ इस तरीके से। इस तरह अब हम मैं यहाँ पर मज़ीद 11 नंबर और ऐड कर लेता हूँ। तो इस तरीके से अभी सैम्पल के लिए मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और इसको मैंने ड्रैग कर लिया। ड्रैग कर लेंगे यहाँ पर, और ये वैल्यूज़ आपके पास माइनस में, इनको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं, नंबर सेट कर लेते हैं। फॉर्मेट सही होगा, एग्जैक्ट होगा, तो ये इस तरीके से माइनस में नहीं आएंगे। देखिए इस तरीके से आगे। अब लास्ट डेट की बात करेंगे यहाँ पर कि लास्ट डेट आपकी क्या थी, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर सैम्पल दे देते हैं कि जैसे आपकी लास्ट डेट थी 5 जनवरी 2020। इसको हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे, और ड्रैग करने के बाद सजेशंस क्या मिली हैं, आपको कोई शेड्यूल बताया गया है, सजेशन बताएगी या कोई मेडिसिन वगैरह है, तो वहाँ नाम लिख सकते हैं।
तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नेम्स वगैरह लिखे हैं सजेशन में, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो आप खुद से लिखना चाहें इसमें खुद से लिख सकते हैं, और अगर आपको एग्जैक्ट ही लिखना है तो आप इससे भी आप राइट कर सकते हैं। और न्यू अपॉइंटमेंट की जो डेट होगी वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं। जैसे कि अब जो डेट आपकी जो न्यू अपॉइंटमेंट है वो है, हम रख लेते हैं 1 मार्च 2020, और इसको हम कर देंगे ड्रेड। तो यहाँ पर सबकी हमारी लास्ट डेट भी आ चुकी है, और इसके बाद न्यू अपॉइंटमेंट डेट है वो भी आ चुकी है। तो अब हम इसको कर लेते हैं फॉर्मेट, यानी बॉर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। अब यहाँ तो ये तो आपकी डेटा एंट्री हो गई है कि आपने के पास जितने पेशेंट विजिट कर रहे हैं, अब आप उनके पेशेंट्स के रिकॉर्ड को आपने यहाँ पर सर्च करवाना है। तो सर्च कैसे करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर इन्हीं हेडिंग्स की कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से आपने इनको पेस्ट कर देना है, और इसी तरह आपने इनको कॉपी करना है और पेस्ट। तो जितने रिकॉर्ड को आप फाइंड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मैंने अभी फ़िलहाल स्किप कर दिया है, अगर आपको फ़ोन नंबर भी ऐड करवाना तो आप कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ इसको भी हम बॉर्डर दे देते हैं, इसको भी सिलेक्ट करके बॉर्डर। अब यहाँ हमें पेशेंट नेम राइट करने होंगे, तो पेशेंट नेम आप मैनुअल लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। तो डाटा पे जाए, डाटा वैलिडेशन पे आप चले जाएं, और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, और लिस्ट में जाकर आपने अपने पूरे नेम वाला कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर दें, तो देखिए यहाँ पर आपके पास तमाम पेशेंट्स के नेम आ चुके हैं। अब उसके बाद लास्ट डेट में आपने कैसे मालूम करना है कि जब आप यहाँ पेशेंट का नेम सर्च करें तो आपके पास पूरी डिटेल आ जाए, लास्ट डेट कब थी, सजेशन क्या था, और न्यू अपॉइंटमेंट किस डेट को है। तो अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप। तो आप लगाएं इक्वल वी लुकअप फॉर्मूला। लुकअप वैल्यू में आप सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपको सर्च करना है, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे के अंदर आप अपना कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर लें, ये आपका टेबल एरे हो जाएगा, कॉमा उसके बाद कॉलम इंडेक्स। अब लास्ट डेट के ऊपर फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो कॉलम इंडेक्स देखिए आपके टेबल एरे में कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3, यानी कि 3 नंबर पे आपका लास्ट डेट वाला कॉलम है। तो आप कॉलम इंडेक्स देंगे 3, कॉमा और 0 आपने प्रेस करना है एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। एंटर कर दिया तो ये आपके पास आ चुकी है लास्ट डेट। फॉर्मेट आपने इसका चेंज करना है क्योंकि बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट आ रहा है नंबर्स में। तो हम मोर नंबर फॉर्मेट पे जाकर डेट पे जाएंगे, और यहाँ से आप कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लें। मैंने ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है, और देखें अब आपके पास आ चुके हैं रमीश। अब हम चेंज करते हैं आकाश। तो देखिए आकाश की लास्ट डेट अपॉइंटमेंट क्या थी, 9 जनवरी। आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर हमें शो कर रहा है। अब इसी तरह सजेशन के लिए भी हम यही काम करेंगे, सेम फार्मूला हम लगा सकते हैं वी लुकअप का भी, लेकिन यहाँ मैं आपको एक दूसरी कंडीशन बता दूंगा कि आप अपने डाटा को वी लुकअप के अलावा भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डाटा को सर्च कर सकते हैं। तो हमारे पास है इंडेक्स और मैच। इंडेक्स मैच फार्मूला भी आपका वी लुकअप की तरह काम करता है, तो उसका सिलेक्शन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो आपने अगर वी लुक हमारी जो इंडेक्स मैच की शीट नहीं देखी तो वीडियो में जाके आप हमारी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ, इक्वल लगाता हूँ, और इंडेक्स पहले मैं यहाँ राइट करता हूँ। इंडेक्स में सबसे पहले हमें जो चीज़ सर्च करनी है तो वो आप सिलेक्ट कर लें। हमने सजेशन वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया, कंप्लीट, कॉमा लगाया। इसके साथ हम ज्वाइन कर देंगे मैच का फॉर्मूला। अब मैच के फॉर्मूले में आपको लुकअप वैल्यू, यानी कि आपको ये चीज़ सर्च करनी है, लेकिन जब आप क्या चीज़ लिखेंगे तो ये चीज़ मिले आपको, तो हम लुकअप वैल्यू में देंगे ये, यानी कि इस पेशेंट का नेम देंगे, कॉमा। अब ये पेशेंट का नेम आपसे पूछा लुकअप एरे, तो इस पेशेंट का नेम आपको कहाँ से निकालना है, आपका लुकअप एरे, यानी कि आपका कॉलम वाला नेम वाला कॉलम। उसके बाद कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज, मैच का हो गया, अगेन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंडेक्स का हो गया। एंटर करेंगे यहाँ पर, तो देखें अब आपके पास सेम आंसर आ रहा है। आकाश, उसकी लास्ट डेट और उसकी जो सजेशन है वो हमारे पास आ रही है। तो यही दोनों फॉर्मूले, या तो आप दोनों में इंडेक्स और मैच यूज कर लें, या तो दोनों में आप वी लुकअप यूज कर लें। तो दोनों कंडीशन मैंने आपके सामने बता दी है कि आप वी लुकअप भी लगा सकते हैं और इंडेक्स और मैच फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब आएंगे हम न्यू अपॉइंटमेंट। अब न्यू अपॉइंटमेंट के लिए हम यहाँ पर कैसे देखेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं सम इफ का फॉर्मूला। सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, और रेंज के अंदर सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लूंगा अपना कंप्लीट टेबल, ये मेरे पास हो जाएगा सम इफ में रेंज, कॉमा क्राइटेरिया में सेलेक्ट करूंगा हमारा जो नेम है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, और सम रेंज के अंदर मेरा जो अपॉइंटमेंट वाला न्यू अपॉइंटमेंट वाला कॉलम है इसको सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। और इसके साथ भी हम ये काम करेंगे, नंबर फॉर्मेट इसका बाय डिफॉल्ट आ रहा है, तो हम यहाँ से डेट पे जाके सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। तो अब देखें आकाश की जो डिटेल है वो हमारे पास पूरी सामने है, यानी कि न्यू अपॉइंटमेंट बिल्कुल 5 मार्च को आ रही है।
अब हम चेंज करते हैं, यहाँ पर नकुल सेलेक्ट करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पर उसकी लास्ट डेट, उसकी सजेशन और उसका न्यू अपॉइंटमेंट भी आ रहा है। अब ये तो हमारे पास तो हमारा काम हो गया कि हमने अपॉइंटमेंट शेड्यूल की डेटा एंट्री कर ली है और उसको सर्च भी करवा लिया। अब हमारे साथ एक चीज़ प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि अगर हमारा डेटा बहुत ज़्यादा है, तो अगर हमारा फार्मूला बिल्कुल प्रॉपर सही है तो ये बिल्कुल आपको सही देगा, लेकिन अगर आपको मैच करना हो कि हमने जो आंसर निकाला है, जो सर्च किया, ये प्रॉपर यही आ रहा है या हमने गलत तो नहीं किया, अगर फार्मूला सही होगा तो ये 100% सही आएगा। तो हम कुछ इस तरीके से वर्किंग कर लेते हैं कि जब हम यहाँ सर्च करें तो आपके टेबल में आप उसको कैसे वेरीफाई करें, आपको अपने टेबल में जाके ढूंढना ना पड़े कि नकुल कहाँ लिखा हुआ, आप उसको इस तरीके से फाइंड कर रहे हैं। यानी कि आप ऐसा काम करें, जब आप यहाँ पर नाम लिखें तो आपके डेटा एंट्री के टेबल के अंदर ही उस रॉ को पूरा हाईलाइट कर लें। तो इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग बनाते हैं। तो पहले आप अपने पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लें और यहाँ आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, यहाँ से आप चले जाएं न्यू रूल में, और न्यू रूल में जाने के बाद यूज डिटरमाइन फार्मूला और यहाँ पर आपने क्लिक करना है इक्वल। अब आप सेलेक्ट करेंगे पहले पेशेंट नेम वाले सेल को जहां आपने फॉर्मूला लगाया सर्च वाला। अगर ये वाला सेल बराबर होता है किस चीज के, आपका ये वाले नेम से, यानी कि जो आपकी डेटा एंट्री के अंदर लिखा हुआ है। अब याद रहे आपने रॉ के साथ जो डॉलर का साइन है ना, ये आपने खत्म कर देना है, क्योंकि आपको रॉ फ्रीज नहीं रखनी। आप चाहते हैं कि बिल्कुल ये नीचे की तरफ मूव भी करे और कॉलम फ्रीज रहे, तो ये पूरे कॉलम को ये हाईलाइट कर ले। अब किससे हाईलाइट करना है, फॉर्मेट पे जाते हैं, फिल कलर हम यहाँ से कोई भी दे देते हैं, जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया फिल कलर। मोर कलर्स में आप अपनी मर्जी का चॉइस बना सकते हैं कलर कोई भी, तो हम इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं कलर को, और डार्क कलर हो गया तो फिर फॉन्ट कलर हम यहाँ से वाइट कर देते हैं और इसको कर देंगे ओके, और ये भी ओके। तो देखें एग्जैक्ट आपका मैच हो गया। अब आपको अपने डेटा एंट्री में ढूंढना नहीं पड़ेगा, जैसे ही आप यहाँ से नाम चेंज करते हैं तो देखें डेटा भी आपको एग्जैक्ट दिखा रहा है और उसने आपकी डेटा एंट्री के टेबल के अंदर भी उसको हाईलाइट कर लिया है। और इसको हम दोबारा चेंज करके देते, समीर सर्च किया तो उसने हमें फौरन से यहाँ पर सर्च करवा दिया नकुल। नकुल अब इसमें यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, हमने यहाँ पर टेबल जो सेलेक्ट कर लिया वो क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, तो इसमें हम देख लेते हैं। मैनेज रूल में चले आते हैं वापस, और यहाँ पर हमने कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं हेडिंग के साथ। तो हम यहाँ पर जो सेलेक्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कैसे करते हैं, इसको हम करते हैं डिलीट, पहले डिलीट कर देते हैं इसको। तो हम अपने यहाँ से रॉ सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और अगेन इसी कंडीशन के साथ जाएंगे और इक्वल लगा लेते हैं दिस सेल, कॉमा कॉमा नहीं इक्वल लगाएंगे दिस सेल, रॉ के साथ डॉलर का साइन हटाएंगे, फॉर्मेट पे जाएं और कलर वाइट कर दें। फिल कलर आप सेम उसी फॉर्मेट पे चले जाएं, कलर थोड़ा सा डार्क, और इसको ओके। तो देखें अब बिल्कुल प्रॉपर हो रहा है। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर लतीफ़ पे जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा है। अब ये रमीज़ के हिसाब से आ रहा है, समीर के हिसाब से आ रहा है यहाँ पर, और अगर हम फरहान सेलेक्ट करते हैं तो बिल्कुल फरहान के साथ आ रहा है। तो इस तरीके से आपका जो वेरीफाई हो रहा है वो बिल्कुल आसान हो गया, हाईलाइट भी कर रहा है रॉ को। बस याद रखिएगा कि आपने अपनी हेडिंग को सेलेक्ट नहीं करना, हमने हेडिंग को सेलेक्ट कर लिया था, तो विदाउट हेडिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे डेटा को, तो ये बिल्कुल प्रॉपर ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की शीट कि अपॉइंटमेंट शेड्यूल कैसे हम बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।